सो डियर स्टूडेंट्स, हम तेलुगु एकेडमी की जो तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन की जो किताब थी, हम उसको इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे थे। 15th चैप्टर हमारा चल रहा था, तो हम कंटिन्यू करेंगे उसी को। राइट। तो आई थिंक टीडीपी फॉर्मेशन या तेलुगु देशम पार्टी फॉर्मेशन, वहां तक हमने देखा था। ओके, तो कंटिन्यू करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ ये था कि जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पार्ट 1 में भी जो डिस्कस किया था, तो नॉन लोकल कैंडिडेट्स को टिकट्स दिए थे तेलुगु देशम पार्टी ने। ओके, नॉन लोकल कैंडिडेट्स को तेलुगु देशम पार्टी ने टिकट्स दिए थे। राइट। तो खास तौर से डिचपल्ली, ओके, उसी तरीके से सनत नगर, निजामाबाद, हिमायत नगर, उतना ही नहीं दिगर एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी टीडीपी पार्टी ने नॉन लोकल्स को टिकट्स दिए थे। उतना ही नहीं बल्कि एमपीटीसी, जेडपीटीसी, एमएलसी, म्युनिसिपल चेयरमैन, ये इन सीटों पे भी क्या है सो नॉन लोकल्स यानी आंध्रा से लाके तेलुगु देशम पार्टी ने टिकट्स दिए थे। तो काफी नॉन लोकल्स को देने की वजह से जाहिर बात है, तो लोकल्स चाहे वो टीडीपी के हो या खुद तेलंगाना के लोग हो, इनके अंदर काफी नाराजगी पाई गई थी टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी को लेकर। उसी हालत में उसी वक्त एक और हादसा जो पेश आया वो ये था कि रिचपल्ली के जो एमएलए थे जिनका नाम था चौधरी, ओके, इनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ होने के बाद, क्योंकि ये खुद नॉन लोकल थे, उसके बाद टीडीपी ने जो फिर से जो टिकट दिया वो भी नॉन लोकल को ही दिया, वो भी आंध्रा से लाके एक लीडर को जिनका नाम था वेंकटेश्वर राव। ओके, तो इन्हीं को क्या है सो तेलुगु देशम पार्टी ने फिर से नॉन लोकल को रिचपल्ली का टिकट फिर से नॉन लोकल को दिया। इलेक्शन के टाइम पे तो दिया ही, इलेक्शन के बाद भी जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी इन्होंने नॉन लोकल्स को टिकट्स देना शुरू किए। तो इस इन हालात में जो तेलंगाना के जो लोग थे इनके अंदर काफी नाराजगी, खासतौर से टीडीपी लीडर्स के अंदर भी काफी नाराजगी देखी जा रही थी। ओके, तो इन हालात में एक और जो वाकया उस वक्त गुजरा वो ये था कि हिमायत नगर जो हैदराबाद में जो काफी फेमस एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ 1983 में उस वक्त, राइट, तो एमएलए जो थे उनका नाम था नारायण गौड़। उनका भी डेथ हो गया इलेक्शंस के बाद। तो फिर से बाई इलेक्शंस आए, तो बाई इलेक्शंस में फिर से टीडीपी पार्टी ने फिर से एक नॉन लोकल कैंडिडेट जिनका नाम था उपेंद्र, इनको टिकट दिया। तो ये उपेंद्रा कौन था? एक्चुअली टीडीपी पार्टी जब फॉर्म हुई थी, जब एनटीआर के बाद टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी में इनका दूसरा नाम यानी सेकंड रैंक तेलुगु देशम पार्टी में इनको, इनका सेकंड दर्जा एनटीआर के बाद तेलुगु देशम पार्टी में दूसरा दर्जा दिया जाता है, सेकंड रैंक इन तेलुगु देशम पार्टी। तो इनको टिकट दिया। हिमायत नगर के जो एमएलए थे नारायण गौड़ की डेथ हो गई, तो टीडीपी पार्टी ने अगेन, क्योंकि रूलिंग पार्टी थी 1983 में, तो उपेंद्रा को जब टिकट दिया तो हिमायत नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो काफी लोग फिर से नाराज हो गए, क्योंकि एक नॉन लोकल थे उपेंद्रा, खुद एक आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले शख्स थे। तेलुगु देशम पार्टी ने फिर से एक नॉन लोकल को टिकट दिया था। तो इस वक्त जो तेलंगाना के इस हालात में जो तेलंगाना के जो लीडर्स थे, उनका कुछ लीडर्स थे जिनमें से मैं कुछ नाम यहाँ पे आपको सुना देता हूँ, जिनका नाम था पद्मनाभ, और एक काफी फेमस सहाफी थे, जर्नलिस्ट थे, जिनका नाम था प्रताप किशोर। और उनके साथियों ने मिलकर, ओके, उपेंद्रा को हराने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग उन्होंने की थी। और इनके अपोजिशन में, उपेंद्रा के अपोजिशन में जो लड़ रहे थे कैंडिडेट, तेलंगाना के जो कैंडिडेट लड़ रहे थे, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले आले नरेंद्रा लड़ रहे थे हिमायत नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट पर। तो तेलंगाना के लोगों का मकसद था कि उपेंद्रा को किसी भी हाल में हराया हराया जाना चाहिए, और काफी लीडर्स डोर टू डोर जाके, हाउस टू हाउस, डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं उपेंद्रा को हराने के लिए। ओके, तो और हालत यही पैदा हुए, और जब इलेक्शंस हुआ, रिजल्ट आया, तो उपेंद्रा हार हार भी गए थे। और बीजेपी के जो आले नरेंद्रा थे, जो तेलंगाना से ताल्लुक रखते थे, ओके, उनकी जीत होगी। और तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए काम करने वाले शख्स भी, सेंटीमेंट भी रखते थे, तो इनकी जीत हुई। तो इनकी जब उपेंद्रा की जो हार हुई, तो तेलंगाना के लोगों ने कहा कि ये हमारी पहली जीत है। ओके, तेलंगाना के लोगों ने कहा कि ये हमारी पहली जीत है। और उसी वक्त एक बहुत बड़ी तंजीम बनाई गई थी जिनका नाम था
तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट उसी वक्त। ओके, तो इस तंजीम किन हालात में बनी एक्चुअली, वो ये थे हालात कि जब उपेंद्रा इलेक्शन हार गए, टीडीपी के नंबर 2 यानी एक एक रूलिंग पार्टी और उसके फाउंडर मेंबर और एनटीआर के बाद दर्जा रखने वाले तेलुगु देशम पार्टी में उनकी हार। ओके, तो ये तेलंगाना के लोगों की काफी बड़ी जीत थी। ओके, नॉन पॉलिटिकल, ये पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो तंजीमें जो रहती उनकी बहुत बड़ी जीत थी। तो इस जीत की खुशी को मनाने के लिए, इस जीत की खुशी को मनाने के लिए इन्होंने वाईएमसीए हॉल जो नारायणगुड़ा पे है, ओके, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस जीत की खुशी को मनाने के लिए कॉन्फ्रेंस रखी थी। क्यों? क्योंकि लोगों में काफी जोश देखा जा रहा था। तेलंगाना के जो तंजीमें थी, तेलंगाना अलहदा तेलंगाना के लिए जो काम करने वाली जो तंजीमें थी, उनके अंदर काफी जोश देखा जा रहा था। तो उस खुशी को मनाने के लिए उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस रखी थी वाईएमसीए हॉल नारायणगुड़ा में, वो काफी ग्रैंड सक्सेस रही। ओके, काफी तादाद में लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। और साबिक वजीर थे जिनका नाम था बागा रेड्डी और गोका रामास्वामी। ओके, इन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में क्या है सो अपनी बात रखी, लोगों से मुखातिब किया, और एक कॉन्फ्रेंस काफी ग्रैंड सक्सेस रही। इन हालात में एक सत्यनारायण नाम के एक पब्लिशर थे। ओके, उसी के साथ पद्मनाभम और प्रताप किशोर जो सहाफी थे, जो खास तौर से जो वजह माने जाते हैं उपेंद्र की हार के, और तेलंगाना के जो कैंडिडेट थे बीजेपी के आले नरेंद्र जो जीत हासिल करे थे, ओके, उनकी वजह ये लोग बने थे। ओके, तो प्रताप किशोर और दीगर लीडर्स जो थे, और भी जो लीडर्स थे, उन्होंने भी क्या सो उस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को रखी, लोगों से मुखातिब किया। और वहां पे ये तय पाया गया कि एक नई तंजीम को हम बनाएंगे। ओके, और उसी का नाम था, वही वाईएमसी हाल में एक जो नई तंजीम बनी थी, उसी का नाम था तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट। ओके, उसी का नाम था तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है खासतौर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम से मसाबकती इम्तिहानात के लिए। ओके, तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट किस हालत में बनाई गई थी? तो वाईएमसीए मीटिंग, उपेंद्रा की हार, आले नरेंद्र की जीत की खुशी में जो कॉन्फ्रेंस रखी गई, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा याद रखिए। सवाल क्या पूछा जा सकता है, इसके सबसे पहले कन्वीनर कौन इलेक्ट होके आए थे? तो वो सत्यनारायण ही थे, राइट। ओके, तो जब से तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट जब बनी, अब इन्होंने अपनी जद्दोजहद शुरू कर दी थी अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए। ओके, इतना ही नहीं, काफी आगे बढ़ चढ़कर ये तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट ने, ओके, बस अलहदा तेलंगाना के लिए काफी बढ़ चढ़ के कैसे काम किया था। और लोगों में एक उम्मीद जागी थी, और काफी लोगों के अंदर यही एक डिमांड पाया जा रहा था कि तेलंगाना स्टेट यानी अलहदा रियासत को बना दिया जाना चाहिए। ओके, तो ये हालात पैदा हुए थे उस वक्त तेलंगाना में 1984 में। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है आपको, तेलंगाना पार्टी, ये तेलंगाना पार्टी किसने बनाई थी? बोलते एक्चुअली देवेंद्र स्वामी ने बनाई थी इसको 1984 में। ओके, वरंगल में बनाई थी तेलंगाना पार्टी। सवाल पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1984। ओके, वरंगल में तेलंगाना पार्टी को बनाया था देवानंद स्वामी ने। ओके, तेलंगाना पार्टी को बनाया था देवानंद स्वामी। और ये पार्टी, इनके अब अलग अलग तंजीमें बनना शुरू हो गई, पार्टीज बनना शुरू हो गई अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए। तो अब ये तेलंगाना पार्टी बनने से कुछ और काम आगे बढ़ा, अलहदा रियासत के लिए जो जद्दोजहद जो चल रही थी, कुछ और काम आगे बढ़ा। ओके, तेलंगाना के जो भी सपोर्टर्स थे या और दिगर अजला के जो लोग थे, अदर डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग थे, वो भी अलहदा तेलंगाना के लिए क्या है सो इस मुहिम में वो लोग शामिल हो चुके थे। और काफी लोगों के अंदर एक जोश पाया जा रहा था कि हमारी रियासत हमको अलग कर दी जाए। ओके, उसी वक्त एक और तंजीम बनी थी, पार्टी ने सॉरी, एक और तंजीम बनी थी जिनका नाम था तेलंगाना जनसभा। तो ये तेलंगाना जनसभा क्या चीज है, थोड़ा सा इसकी तफसीलात में हम देख लेते हैं। ओके, तो तेलंगाना जनसभा जो बनी थी, वो अलहदा तेलंगाना रियासत के डिमांड को लेकर ही बनी थी। ओके, उसी का नाम था तेलंगाना जनसभा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये भी। ओके, तो ये तेलंगाना जनसभा जो बनी थी एक्चुअली एक मैगजीन थी जिसका नाम था स्टेट एडवाइजर। ओके, ये मैगजीन थी। ठीक है, तो उसके जो क्या बोलते हैं, उस मैगजीन के जो चलाने वाले जिनका नाम था सत्यनारायण। ओके, इन्होंने तेलंगाना जनसभा को बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेलंगाना जनसभा को किसने बनाया था? तेलंगाना जनसभा को बनाने वाले जो आदमी का नाम था वो था सत्यनारायण, वेरी इंपॉर्टेंट।
तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट के पहले कन्वीनर भी सत्यनारायण थे, और वही आदमी है ये जिन्होंने तेलंगाना जन सभा को बनाया था। ओके, राइट। और उसके सबसे पहले सदर भी यही बने थे, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट हो, उसके पहले कन्वीनर भी सत्यनारायण, तेलंगाना जन सभा उसके सबसे पहले सदर भी सत्यनारायण, उसको बनाने, तेलंगाना जन सभा को बनाने वाले भी सत्यनारायण। ओके, तो तेलंगाना जन सभा ने कई कॉन्फ्रेंसेस, कई मीटिंग्स को कंडक्ट किया, और यही डिमांड, जितनी भी मीटिंग, जितनी भी जो मीटिंग्स हुआ करती थी, उसमें यही डिमांड किया करते थे कि अलहदा रियासत बना दी जानी चाहिए। ओके, राइट। तो इसी जिमन में 27 फरवरी 1985 की बात है कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया था, या एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का मुनक्किद किया गया था। ओके, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आंध्रा सरस्वती परिषद हॉल। ओके, तो किसकी सदारत में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी? बोल दो, वंदे मातरम रामचंद्र राव। ये वंदे मातरम रामचंद्र राव क्या कौन है? हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में उनके बारे में पढ़ के आ चुके हैं, राइट। फ्रीडम फाइटर भी थे। तो उनकी सदारत में कैसे तेलंगाना जाना सभा के जेर एहतमाम 27 फरवरी 1985 को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, और वो कॉन्फ्रेंस काफी सक्सेस रही। ओके, ग्रैंड सक्सेस रही ये कॉन्फ्रेंस। और अलहदा तेलंगाना की को डिमांड को यहाँ पर भी काफी लोगों ने कैसो यानी अलहदा रियासत के लिए काफी जद्दोजहद में ये कॉन्फ्रेंस भी एक अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं, राइट। लोगों ने डिमांड किया था हमारी रियासत हमको बना दी चाहिए। जाहिर बात है, कॉन्फ्रेंस जब होगी तो जो भी नाइंसाफियाँ होंगी, जो जो जिस अंदाज से हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ जो काम करे थी, उसमें वो सब डिस्कशंस वहाँ पे किए जाएंगे। ओके, तो होता है ऐसा, राइट। तो बहरहाल ये कॉन्फ्रेंस के बाद भी लोगों के अंदर एक जोश पाया गया, लोगों उस तक की डिमांड फिर से क्या बोलते जोर पकड़ी के हमारी रियासत तेलंगाना हमको अलहदा करके दे दिया जाए, राइट। ओके, तो ये तेलंगाना जाना सभा के जो लीडर्स थे, और और भी डिफरेंट और भी जो दीगर जो तंजीमें थी, वह सब मिलकर, और खासतौर से वंदे मातरम रामचंद्र और इन इन सब लोगों ने मिलकर कुछ और कॉन्फ्रेंसेस, कुछ और मीटिंग्स भी लगाई थी कोत्तागुडम और वरंगल में, राइट। ओके, उतना ही नहीं बल्कि तेलंगाना जाना सभा के लोगों ने दिल्ली को भी गया, एक अपना एक डेलीगेशन लेके वो दिल्ली तक गए। वहां पे उस वक्त के जो वजीर आजम थे राजीव गांधी, उनसे मुलाकात थी। उस वक्त के होम मिनिस्टर से भी उन्होंने मुलाकात की, और जो भी नाइंसाफियां तेलंगाना के साथ हुकूमतें करती आ रही थी 1956 से लेकर, ओके, तो वो सब ये लोग उस वक्त के प्रधानमंत्री 1985, राइट, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब थे, तो उनको एक याददाश्त पेश की, और कहा कि जो भी ये हुकूमतें जिस अंदाज में तेलंगाना के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, ओके, उन सबको उनके इल्म में लेकर आए, और अलहदा तेलंगाना रियासत की उन्होंने वहां पर डिमांड की थी। ओके, राजीव गांधी से, प्रधानमंत्री से। उतना ही नहीं, उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे, उनका नाम था एल के अडवाणी, उनसे भी मुलाकात की। और जनता पार्टी के लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस, और दीगर जनता पार्टी के लीडर्स, उनसे भी मुलाकात की, और उनसे मदद मांगी। हमारी रियासत जो अलग हम चाह रहे हैं उसमें हमारी मदद करें, ऐसा उन्होंने उनसे मुलाकात करके अपनी बात उनके सामने रखी। ओके, तभी कुछ लोगों की एडवाइस पर, तेलंगाना के जो सपोर्टर्स थे उनकी मशवरे पर, ओके, तेलंगाना प्रजा समिति को फिर से बनाया गया था। तेलंगाना प्रजा समिति को आपको मालूम है, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी की जब हुकूमत थी 1969 में, उनकी हुकूमत जाने के बाद, ओके, जो चन्ना रेड्डी ने जो डिमांड रखा था, ओके, उनकी हुकूमत जाने के बाद चन्ना रेड्डी ने इलेक्शंस के बाद अपनी पार्टी यानी तेलंगाना प्रजा समिति के वो सदर थे, तो उन्होंने कांग्रेस में मर्ज कर दिया था। अब फिर से तेलंगाना प्रजा समिति को फिर से बनाया गया था 1969 में के जो एजिटेशन में जो अहम रोल अदा करने वाली तेलंगाना प्रजा समिति, जो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी की चीफ मिनिस्टरशिप जाने के बाद, ओके, इलेक्शंस के बाद फिर तेलंगाना प्रजा समिति को कांग्रेस में मिला दिया गया था। वो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके। तो फिर से तेलंगाना प्रजा समिति को बनाया गया था, और तेलंगाना जना सभा को अबॉलिश कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेलंगाना जना सभा को किसमें अबॉलिश किया गया था? कि तेलंगाना प्रजा समिति में अबॉलिश किया गया था, राइट। उसके बाद एक और तंजीम जिसका नाम है ओयू फोरम फॉर तेलंगाना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। एक्चुअली कई मीटिंग्स हुआ करते थे, जो भी तेलंगाना को जो भी नुकसान हो रहा है, ओके, उस वक्त की मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जो भी तेलंगाना को जो भी नुकसान हो रहा है, और
जितने भी शोबों के अंदर तेलंगाना को जो भी नुकसान हो रहा है, इन सब को डिस्कस करने के लिए कई मीटिंग्स, कई कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी। और उसी कॉन्फ्रेंस की एक कड़ी थी कि 7 सितंबर 1987 की बात है। ओके, प्रोफेसर जी लक्ष्मण की सदारत में, ओके, आर्ट्स कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो आर्ट्स कॉलेज है, और उसमें भी रूम नंबर 57 में एक मीटिंग को मुनक्किद किया गया था। ओके, उसके चीफ गेस्ट जो थे दाशरथी कृष्णमाचार्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 सितंबर 1987 रूम नंबर 57 पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। ओके, तो चीफ गेस्ट पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, जिनका नाम था दाशरथी कृष्णमाचार्य। ओके, तो ये मीटिंग के अंदर एक ओयू फोरम फॉर तेलंगाना नाम की एक तंजीम को बनाया गया था, और उसके सदर भी क्या है, सो प्रोफेसर जी लक्ष्मण ही चुने गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओयू फोरम फॉर तेलंगाना के सबसे पहले सदर कौन थे, या ओयू फोरम फॉर तेलंगाना कब बनाई गई थी? 7 सितंबर 1987। तो 7 सितंबर 1987 आर्ट्स कॉलेज में जो रूम नंबर 57 मीटिंग हुई थी, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो ग्रुप 2 या आगे जो भी एग्जाम मसाबकती इम्तहान जो 80,000 पोस्ट जो ऑनरेबल सीएम साहब ने अनाउंस किया, तो काफी डेप्थ क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस। तो यू फॉरम फॉर तेलंगाना के सबसे पहले सदर प्रोफेसर जी लक्ष्मण। तो यू फॉरम फॉर तेलंगाना का मकसद क्या है, एम्स क्या है, वो देखेंगे। ओके, अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए जद्दोजहद करना, और मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस को कंडक्ट करना, और तेलंगाना की जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर लोगों उसको समझना, और लोगों तक वो बात को पहुंचाना, फिर उसको हल करने की कोशिश करना। ओके, तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए जद्दोजहद करना। ओके, तो ये मकसद को लेकर कई मीटिंग्स, कई समावेशम, ये तेलुगु वर्ड है, क्योंकि मोस्टली तेलंगाना रियासत में 80% जो तेलुगु बोले जबान बोलने वाले ही लोग होते हैं। तो कई समावेशम, कई कॉन्फ्रेंसेस, कई सभा, कई मीटिंग्स, कई ग्रुप मीटिंग्स। ओके, और इसी तरीके से तेलंगाना के अजलाओं में भी क्या सो कई मीटिंग्स क्या सो कंडक्ट की गई, और कई यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्योंकि उस वक्त जो भी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी, या जो भी यूनिवर्सिटीज थी, ओके, तेलंगाना की प्रॉब्लम को के ऊपर क्या क्या तेलंगाना में प्रॉब्लम्स है, ओके, उसके ऊपर कई मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद किए गए थे। तो ये फॉरम बनने के बाद, ओके, क्योंकि ये फॉरम बनी थी 7 सितंबर 1987, हम ऑलरेडी देख के आ चुके पीछे। ओके, तो 7 सितंबर, तो 17 सितंबर काफी नजदीक थी, 10 दिन के बाद। तो 17 सितंबर की अहमियत क्या है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको मालूम होना चाहिए। 17 सितंबर 1948 पुलिस एक्शन के जरिए हैदराबाद स्टेट को इंडिया में मिला दिया गया था। ओके, उस दिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना लिबरेशन डे मनाया गया। ओके, राइट, तो तेलंगाना लिबरेशन डे उस्मानिया किसने मनाया? गया ओयू फोरम फॉर तेलंगाना ने मनाया था 17 सितंबर 1957 को। ओके, सॉरी, 17 सितंबर 1987 को, राइट, तेलंगाना लिबरेशन डे के तौर पर इन्होंने मनाया था। राइट, तो जितने भी मीटिंग्स हुआ करते तो यू फोरम की यू फोरम फॉर तेलंगाना की जितने भी मीटिंग्स हुआ करते थे, उसमें दाशरथी कृष्णमाचार्य लोग अपना पार्टिसिपेट हुआ करते थे। ओके, उसके बाद 1 नवंबर है। 1 नवंबर क्या है? 1956, 1 नवंबर को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिलाकर, सॉरी, आंध्र रियासत को मिलाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया था। तो 1 नवंबर हर साल ओयू फोरम फॉर तेलंगाना तेलंगाना बिट्रेयल डे मनाया करती थी। वेरी इंपॉर्टेंट बिट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, और जितने भी एहतजाज हुआ करते थे ओयू फोरम फॉर तेलंगाना के, उसमें कालेजी नारायण राव और अदर इंटेलेक्चुअल्स, ओके, और स्टूडेंट्स, ये भी क्या है सो पार्टिसिपेट किया करते हैं। और एक चीज यहाँ पे ओयू फोरम फॉर तेलंगाना की देखिए, न्यू ईयर हर साल जब 7 सितंबर 1987 के बाद हर साल जब भी न्यू ईयर आता, ओयू फोरम पर तेलंगाना क्या कहते हैं, जो ग्रीटिंग देते हैं ना अपन, न्यू ईयर एक कार्ड लोगों को हम तकसीम करते हैं। तो जब भी ये कोई कार्ड न्यू ईयर का जो कार्ड तकसीम करते थे, उस पे तेलंगाना का मैप हुआ करता था। ओके, उतना ही नहीं, हर तंजीम क्या है सो हर साल अपना एक कैलेंडर रिलीज करती है अपनी तंजीम के नाम पर, एवरी ईयर न्यू ईयर। तो इनका जो कैलेंडर होता था, वो कैलेंडर पे भी तेलंगाना का मैप हुआ करता था। उतना ही नहीं, सबसे पहली बार इन्होंने यू फॉरम फॉर तेलंगाना ने फर्स्ट पॉलिटिकल मैप ऑफ तेलंगाना, पॉलिटिकल मैप क्या है, ज्योग्राफी के लोग या मसाबादी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लोग जानते हैं इसको, राइट। तो यू फॉरम फॉर तेलंगाना जो था, उन्होंने किसके साथ मिलकर, तेलंगाना ऐक्य वेदिका, ये तेलंगाना ऐक्य वेदिका क्या है हम आगे देखेंगे। उसी तरीके से तेलंगाना इंफॉर्मेशन ट्रस्ट और तेलंगाना जन सभा, ये सब लोगों ने मिलकर
ओके, कालेजी नारायण राव के हाथों इन्होंने सबसे पहली बार फर्स्ट पॉलिटिकल मैप ऑफ तेलंगाना को कैसे इन्होंने शाया किया था। ओके, तो उसके बाद इन्होंने ये ओयू फॉरम पर तेलंगाना ने छोटी रियासतों के उन्वान को लेकर, ओके, कई मीटिंग्स, यानी जो भी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस ये लोग किया करते थे, छोटी रियासत छोटी रियासतें, इस उन्वान पे कई मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी इन्होंने की थी 1988 में, 1996 में। ओके, तो उस वक्त जो इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस की थी उसमें नेशनल लीडर्स जो थे, जॉर्ज फर्नांडिस, तोमर जो नागालैंड से ताल्लुक रखते थे, दत्तात्रेय, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, लेकिन जब जद्दोजहद, जब तेलंगाना एजुटेशन उतनी शिद्दत से जब नहीं चल रहा था, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस, खासतौर से ओयू फोरम फॉर तेलंगाना, ये तेलंगाना के एहसासात और जज्बात को लोगों में फैलाने में ये लोग कामयाब रहे। हालांकि सेंटीमेंट सेंटीमेंट ही जरूरी है, सेंटीमेंट अगर रहा तो मूवमेंट फिर तेज पकड़ सकता, राइट, तो सेंटीमेंट होना जरूरी। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था आपका, तेलंगाना प्रजा समिति फिर से बनाया गया, अभी हम देख के आए। तो तेलंगाना प्रजा समिति एक्चुअली बनी कैसे थी वो देखेंगे। एक्चुअली 6 जून 1987 की बात है। जो सहाफी थे, जो फेमस सहाफी थे, जो प्रताप किशोर, ऑलरेडी हम इनके बारे में पढ़ के आए, उपेंद्रा को हराने वाले, ओके, हिमायतनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बाई इलेक्शन है। तो ये जो सहाफी थे, इनके अंदर तेलंगाना अलहदा रियासत, इसको लेकर काफी इनके अंदर जज्बा था। तो ये पैदल चले थे, हैदराबाद से दिल्ली पादा यात्रा इन्होंने की थी पैदल चलकर। ओके, अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए इन्होंने पादा यात्रा की थी। ओके, लेकिन इसमें हुआ ये था कि 6 जून 1987 को ये प्रताप किशोर और अपने साथियों को लेकर, एक डेलीगेशन को लेकर हैदराबाद से पैदल चले। 28 जून 1987 की बात है कि वो नागपुर तक पहुंचे। ओके, लेकिन इनके जितने भी जराये थे, जो भी चीजें, जो भी सामान, जो भी क्या बोलते हैं, अशिया जो लेकर गए थे, ओके, फाइनेंशियल जो भी रिसोर्सेस को लेकर गए थे, वो सब इनके खत्म हो गए। और किसी भी तंजीम ने इनकी किसी भी किस्म से मदद नहीं की। हालांकि तेलंगाना के लिए पादा यात्रा की जितनी भी तंजीमें थी, इनको चाहिए था कि इनका सपोर्ट करें, लेकिन किसी ने भी इनका सपोर्ट नहीं किया। ओके, तो लेकिन ये पादा यात्रा मजबूरी की हालत में नागपुर पहुंचने के बाद किसी ने मदद नहीं की, तो मजबूरी की हालत में ये क्या करें, वहां से ट्रेन पकड़ ली। नागपुर से दिल्ली तक ये लोग, इन्होंने सफर ट्रेन का किया। हालांकि जब निकले थे तो हैदराबाद से दिल्ली पैदल चल के पहुंचना, पादा यात्रा करना था, लेकिन अशिया खत्म होगी, दीगर तंजीमों ने किसी किस्म की मदद नहीं की। उतने लोगों को साथ लेकर पैदल चलना एक काफी मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी प्रताप किशोर दिल्ली से कैसे ट्रेन पकड़कर, ये सॉरी, नागपुर पहुंचकर 28 जून 1987 को नागपुर पहुंचे। वहां से ट्रेन इन्होंने पकड़ी और दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर उस वक्त 1987, जाहिर बात है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ओके, होम मिनिस्टर से मुलाकात की। ओके, और याददाश्त पेश की, जो भी हुकूमत है तेलंगाना से, जो भी नाइंसाफ, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हुकूमत है जो तेलंगाना के साथ नाइंसाफी है 1956 से जो भी की, उन सब चीजों को एक याददाश्त के तौर पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उन्होंने पेश किया था। और उसी वक्त तेलंगाना के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने एक मशवरा दिया था। ओके, तो इस हालत में तेलंगाना प्रजा समिति को फिर से बनाया गया था। ओके, और तेलंगाना जनसभा को अबॉलिश करके तेलंगाना प्रजा समिति बनाई गई थी। कौन से ईयर में? 1987 में। वेरी इंपॉर्टेंट बिट, क्योंकि हम पीछे चैप्टर्स में पढ़ के आए कि तेलंगाना प्रजा समिति कांग्रेस में मर्ज हो गई थी। 1971 के इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी ने मर्ज करा दिया था तेलंगाना प्रजा समिति को, ओके, कांग्रेस में। तो वो तेलंगाना प्रजा समिति जो कांग्रेस में मर्ज हो गई थी, अब ये पादा यात्रा हुई और नागपुर तक पहुंचे, फिर दिल्ली पहुंचे, फिर वापस जब आए तो कुछ लोगों ने कहा कि हम अलग, रियासत अगर अलग चाहते हैं तो फिर से हम तेलंगाना प्रजा समिति को बनाएंगे। ओके, तो इस मशवरे के बाद तेलंगाना जनसभा को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और 1987 में फिर से तेलंगाना प्रजा समिति को बनाया गया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिट, कई बार पूछा गया है ये मुसाबकती इम्तिहानात में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। भूपति कृष्णामूर्ति 1987 में जब तेलंगाना प्रजा समिति फिर से जब बनी, तो वनंगल से ताल्लुक रखने वाले भूपति कृष्णामूर्ति को तेलंगाना प्रजा समिति का सदर मुनाफिद किया गया था या अपॉइंट किया गया था। ओके, तो तेलंगाना प्रजा समिति बनने के बाद तेलंगाना एजिटेशन, ओके, अलहदा रियासत के लिए ये लोग काम करना, काफी जद्दोजहद और तेजी से काम करना शुरू हो गए थे। और तेलंगाना पोराटा समिति नाम की भी एक समिति थी, यानी एक तंजीम थी। ओके, और इसके लीडर्स किशन राव और आमोस। ओके, तो ये इन सब लोगों ने भी मिलके, तेलंगाना प्रजा समिति, इन सब मिलके क्या है, अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए अपना
जद्दोजहद इन्होंने फिर से शुरू कर दी। ओके, उसी टाइम पे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। उन्वान ये था, ऑल इंडिया स्मॉल स्टेट कॉन्फ्रेंसेस। ओके, हिंदुस्तानी सतह पर छोटी छोटी रियासतें, इस उन्वान से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, एक बहुत बड़ी मीटिंग क्या बोलते हैं मुनक्किद की गई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। तो तेलंगाना के लीडर्स भी क्या है सो वो ये मीटिंग में दिल्ली तक गए। ओके, और इस कॉन्फ्रेंस में जो भी चर्चा हुई या जो भी बातचीत हुई, ओके, उसको एक रिपोर्ट बनाया गया। ओके, और उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि तेलंगाना, झारखंड, विदर्भ, ओके, ये रियासतें बना दी जाएंगी। विदर्भ महाराष्ट्र में, झारखंड आपका मध्य प्रदेश से जो ताल्लुक को डिवाइड करके, राइट, ओके, बिहार और जो भी इलाके, राइट। तो तो तेलंगाना रियासत, अलहदा रियासत, और विदर्भ और झारखंड, इन रियासतों को अलग रियासतें, इन इन एरियाज को, ओके, अलग रियासत बना दी जानी चाहिए, ऐसा एक वहां पे। और ये क्योंकि लोगों की मंशा है, यहाँ के लोगों की मंशा है, ऐसा उस कॉन्फ्रेंस में तय पाया गया था। ओके, तो ये अलहदा तेलंगाना एजुटेशन की वजह से जो भी वहां पे उस कॉन्फ्रेंस में तय पाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट से को रिपोर्ट क्या है उन लोगों ने पेश की थी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश की थी। उस कॉन्फ्रेंस में जो भी तय पाया गया था उसमें एक रिपोर्ट बना के इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश की थी कि तेलंगाना, झारखंड और विदर्भ एक अलग छोटी रियासतों के तहत इन रियासतों को बना दिया जाना चाहिए। ओके, राइट। तो जिस तरीके से कैसे अलहदा तेलंगाना रियासत की जो डिमांड चल रही थी, जिस शिद्दत से जो एजिटेशन चल रहा था, ओके, तो काफी मरकजी हुकूमत पे भी और रियासती हुकूमत पे काफी असर पड़ा, और एक खौफ पैदा हो गया था उस वक्त की सरकारों को, मरकजी और रियासती सतह पर, कि कहीं ये 1969 के जैसा, 1969 में जिस तरीके से शिद्दत शिद्दत पकड़ा था, उस तरीके से फिर से कहीं ये शिद्दत ना पकड़े। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी मरकजी हुकूमत ने, ओके, रियासती हुकूमत को एक मशवरा दिया कि आप तेलंगाना के ताल्लुक से अपनी खुद की एपी स्टेट असेंबली में, ओके, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की असेंबली में आप डिस्कशन करें तेलंगाना के रीजन के क्या मसाइल है। ओके, ये मशवरा दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस मशवरे पर अ, तेलंगाना के ताल्लुक से, तेलंगाना के रीजन के ताल्लुक से काफी लंबा डिस्कशन चला। जो भी नाइंसाफियां तेलंगाना से हुई आंध्र प्रदेश रियासत में, उसके ऊपर काफी डिस्कशन चला, लेकिन अगेन रिजल्ट हुई नो इफेक्ट, इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। उसके बाद एक काफी अहम तंजीम जो बनाई गई थी वो थी तेलंगाना इंफॉर्मेशन ट्रस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हुआ ये था, 1987 की बात है, कि बसंत टाकीज काचीगुड़ा हैदराबाद, ओके, यहाँ पर अलहदा तेलंगाना को लेकर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया था या ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसको उस वक्त कालोजी नारायण राव, प्रोफेसर जयशंकर, तेलंगाना प्रभाकर, ओके, जादव, हरिनाथ, तोटा आनंद राव, उसी तरीके से पद्मनाभम, विनायक, लक्ष्मण, मधुसूदन रेड्डी, तिप्पा रेड्डी, कोदंड राम रेड्डी, प्रोफेसर कोदंड राम रेड्डी, और सिद्धा रेड्डी, ओके, पाशम यादगिरी, संगम रेड्डी, जस्टिस कोंडा कोंडा माधव रेड्डी, ये कोंडा वेंकट रेड्डी के बेटे थे, राइट। इनके ताल्लुक से हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके। जजमेंट भी इन्होंने दिया था। हैदराबाद हाईकोर्ट, सॉरी, आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट में जज भी थे। तो इन सब लोगों ने क्या है सो बसंत टाकिस में जो अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया था 1987 में, और ये जो अहम लोग थे तेलंगाना के सपोर्टर्स थे अलहदा रियासत के लिए, उन सब लोगों ने वहां पर शिरकत की थी। ओके, और इन सब लोगों ने वहां पे अपनी जो जो स्पीच दी या मुखातिब किया उस मीटिंग के अंदर, जो भी तेलंगाना को जो भी लॉस हुआ, नुकसान हुआ, जो भी नाइंसाफियां हुई, जो भी 1956 के जो जेंटलमैन एग्रीमेंट के जो भी खिलाफ वर्जियां हुई, और जो भी जुल्म हुआ तेलंगाना के लोगों के ऊपर, इन सब के ऊपर क्या है सो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातचीत हुई। यानी लोगों ने अपना अपने क्या बोलते हैं अपने जो भाषण में कैसे उन सब चीजों को उन्होंने कहा। और वहां पे ये तय पाया गया था कि एक एक तो तंजीम बना दी जाई चाहे उस मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया था, एक तंजीम को हम बनाएंगे, और उसी तंजीम का नाम था तेलंगाना इंफॉर्मेशन ट्रस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट बिट ये, ओके, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपके सवाल पूछा जा सकता। तो किसकी सदारत में बनाया गया था? तेलंगाना प्रभाकर की सदारत में तेलंगाना इंफॉर्मेशन ट्रस्ट को बनाया गया था। अब तेलंगाना इंफॉर्मेशन ट्रस्ट, आप खुद समझ सकते हैं कि लफ्ज के अंदर ये शामिल है कि कुछ इंफॉर्मेशन की बात यहाँ पे हो रही। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअली, तेलंगाना इंफॉर्मेशन ट्रस्ट ने जो भी नाइंसाफी तेलंगाना के साथ हुई,
जो भी नुकसानात हुए, जो भी 1956 के जेंटलमैन एग्रीमेंट का वायलेशन हुआ, चाहे वो एजुकेशन के शोबे में हो, तालीम के शोबे में, मुलाजिमत के शोबे में, एग्रीकल्चर के शोबे में, या दीगर क्या बोलते हैं शोबों में जो भी नुकसान तेलंगाना को हुए मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत में, उन सबको हाईलाइट करते हुए इन्होंने किताबें बनाना शुरू की, एसेस को लिखना शुरू किया, प्रिंट करना शुरू किया, डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू किए। खासतौर से इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए, एसआरसी रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए, क्योंकि एसआरसी में लिखा हुआ था कि अलग तेलंगाना भी, तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग तेलंगाना भी रखा जा सकता है, ऐसा एसआरसी में था। ओके, तो इस बात को भी उन्होंने वो रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट प्रिंट बनाकर, जेंटलमैन एग्रीमेंट, क्योंकि जेंटलमैन एग्रीमेंट को लोग ज्यादा जानते नहीं थे, तो इसको भी शाये करना इन्होंने शुरू किया। 1969 की ऑल पार्टी मीटिंग, ये आपको मालूम है, 19 जनवरी, ओके, 1969 को ये हुई थी। हम पीछे चैप्टर्स में वो पढ़ के आ चुके, और उसी की वो मीटिंग का ही नतीजा था कि जियो नंबर 36 को रिलीज किया गया था। पीछे चैप्टर में पढ़ के आ चुके। इन सब चीजों को इन्होंने अब क्या है शाये करना शुरू किया। ओके, तो एक इंफॉर्मेशन ट्रस्ट बना कब था? 1987 में। ओके, तो ये जेंटलमैन एग्रीमेंट 56 की बात है। 1916 ऑल पार्टी जनवरी 1916 की बात है। तभी जियो नंबर जनवरी 1969 में जियो नंबर 36 है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो तेलंगाना से इंसाफ करने वाले जो डॉक्यूमेंट्स थे, इसको तेलंगाना इंफॉर्मेशन ट्रस्ट शाये करती थी, प्रिंट करके पब्लिश करके लोगों तक वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाया करती। ओके, तो जितने भी ये जो तेलंगाना इंफॉर्मेशन ट्रस्ट के जो लोग थे, ओके, दिगर अजला में क्या है सो ट्रैवल करते थे, जाते थे वहां पे, ओके, और कई मीटिंग्स को कनेक्ट करते थे, क्या प्रॉब्लम्स है उनको उनसे पूछते थे, उनसे बातचीत करते थे। ओके, और वो प्रॉब्लम्स को लोगों तक, दिगर और भी लोगों तेलंगाना में उन बातों को फैलाना, हुकूमत तक इन बातों को, उन प्रॉब्लम को, उन मसाइल को हुकूमत के इल्म में लेके आना, ये सब काम इंफॉर्मेशन ट्रस्ट क्या करती है। ओके, तो तेलंगाना प्रॉब्लम के ऊपर उतना ही नहीं, एक इन्होंने एक इनकी एक मंथली मैगजीन हुआ करती थी। ओके, महानावारा मैगजीन, आप जो भी कहेंगे उसको उर्दू में, राइट, उसका नाम था माँ तेलंगाना। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो भी तेलंगाना के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करते उस वक्त, जो जो भी प्रॉब्लम, महानावारी मंथ मंथ वाइज क्या है वो लोग एक माँ तेलंगाना नाम की एक मैगजीन, आपको वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, माँ तेलंगाना मैगजीन किस तंजीम की है बोले तो तेलंगाना इंफॉर्मेशन ट्रस्ट। ओके, तो ये मैगजीन को सबसे पहली बार बालाजी नारायण राव ने इसको पब्लिश किया था। उसके बाद तो वो हर महीना वो आया करती थी, राइट। ओके, तो ये मैगजीन पब्लिश इश्यूज को लेकर, तेलंगाना के इश्यूज को लेकर वो मैगजीन इशू हुआ करती, वेरी इंपॉर्टेंट बिट। ओके, तो टीडीपी जब इख्तेदार में आई तो इन्होंने तेलंगाना रीजनल बोर्ड को कैसे कैंसिल कर दिया था। तेलंगाना रीजनल बोर्ड का जिक्र कहाँ पर है? 6 पॉइंट फार्मूला, हम वो पीछे चैप्टर्स में पढ़ के आए, क्योंकि अभी 15 चैप्टर चल रहा हमारा। तो तेलंगाना रीजनल बोर्ड्स को जब एबॉलिश किया तेलुगु देशम पार्टी ने, तो तेलंगाना रीजनल बोर्ड्स क्या थे? फंड्स और बाकी जो तेलंगाना के ऊपर ये सवाल उठा सकते थे, तो ये तेलंगाना रीजनल बोर्ड को ही खत्म कर दिया था टीडीपी, यानी एनटी रामाराव ने, उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे। तो जो भी फंड्स को जो अलॉट हो रहे थे, यानी तेलंगाना में क्या फंड्स अलॉट हो रहे हैं, वो कितने फंड्स अलॉट हो रहे हैं, उसको सवाल करने वाला तेलंगाना रीजनल बोर्ड था। क्योंकि अब उसी को अबॉलिश कर दिया गया, तो फंड्स के ऊपर, तेलंगाना के फंड्स के ऊपर कोई सवाल या निशान खड़ा करने वाला, चीफ मिनिस्टर से कोई पूछने वाला था नहीं। तो ये जो इंफॉर्मेशन ट्रस्ट थी, वो इन चीजों को शाया किया करती थी कि हमारे इतने फंड्स थे, इतना अमाउंट आया, ओके, और इतना तेलंगाना से फंड्स को लेके जाके आंध्रा में जो भी खर्चा किया गया, इन सब चीजों को तेलंगाना इंफॉर्मेशन ट्रस्ट अपनी माँ तेलंगाना मैगजीन से, ओके, अब तेलंगाना रीजनल बोर्ड का काम कौन कर रही थी? माँ तेलंगाना नाम की मैगजीन, जो तेलंगाना इंफॉर्मेशन ट्रस्ट से चल रही थी, कि ये काम करना शुरू किया। हालांकि वो तेलंगाना रीजनल बोर्ड तो 6 पॉइंट फार्मूला के तहत तो वो तो लीगल बॉडी थी, ये मैगजीन तो खैर अनऑफिशियल है, लेकिन फिर भी ओके, जो भी डिस्ट्रिक्ट में फंड अलॉटमेंट में, फंड्स के अलॉटमेंट में तेलंगाना से जो भी नाइंसाफी होती थी, उसको सवाल करने वाला तेलंगाना रीजनल बोर्ड था, उसी को खत्म कर दिया टीडीपी ने। तो अब ये इन सब चीजों को, फंड्स जो भी ट्रांसफर होते थे तेलंगाना से आंध्रा को गलत तरीके से, ओके, तो इन सब चीजों को माँ तेलंगाना मैगजीन इन सब चीजों को हाईलाइट किया करती थी, राइट। तो तेलंगाना के सेंटीमेंट को, लोगों के अंदर एहसास को जगाने के लिए भी तेलंगाना इंफॉर्मेशन ट्रस्ट और दीगर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी अच्छा काम किया था, राइट। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट है तेलंगाना लिबरेशन
स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, एक्चुअली ये था कि अगेन देखो, मैं आपको बोला था 1973 के बाद से जो भी चलेगा किसको बेस को लेकर चलेगा, 6 पॉइंट फॉर्मूला, राइट। तो 6 पॉइंट फॉर्मूला में 80% सीट्स तेलंगाना को दिए जाएंगे एजुकेशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज हो या कुछ भी जो भी और तेलंगाना में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो कितने सीट्स होंगे तेलंगाना वालों के लिए, तेलंगाना के इंस्टीट्यूशंस में 80% सीट्स। और 20% जो सीट्स थे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वो किस कौन सा कोटा था, वो ओपन कैटेगरी बोलते हैं उसको, ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी का मतलब क्या कि फर्स्ट 20 रैंक्स में चाहे तेलंगाना करो चाहे आंध्रा करो, ओके, वो फर्स्ट 20 रैंक्स में वो 20 सीटें ओपन कैटेगरी में किसी को भी दी जा सकती थी। तो तेलंगाना के जो इंस्टीट्यूशन थे उसका एजुकेशन काफी अच्छा था, और आंध्रा के लोग वहां से यहाँ आकर पढ़ना ज्यादा पसंद करते थे, खासतौर से उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। ओके, तो ये 20% सीट्स जो थे ये लोग आंध्रा वालों, तो सरकार उस वक्त ये करती थी कि ये ओपन कंपटीशन का वर्ड निकाल के ये लोग क्या बोलते थे, 80 सीट्स तुम्हारे, 20 सीट्स आंध्रा के, ऐसा सरकार बोला करती थी। ओके, और 20% सीट्स किसको किससे फिलअप करती थी, वो सीमांध्रा के स्टूडेंट से, यानी आंध्रा के स्टूडेंट से 20% सीट्स को फिलअप किया करती थी। तो इन हालात में ये हुआ कि एक्चुअली ये ओपन कंपटीशन है ना भाई, तो फर्स्ट 20 सीट चाहे आंध्रा करो तेलंगाना को, आप किसको भी दे सकते हो। उसके बाद के जो सीट्स है या 80% जो सीट्स है वो किसको दिए जाने चाहिए, ओनली तेलंगाना वालों को दिए जाने, ये रूल था। तो ये लोग क्या करते थे, 80 सीट्स तेलंगाना के लोगों को देते थे और 20 सीट्स आंध्रा के लोगों को देते। तो ये नाइंसाफी हो रही थी तेलंगाना के साथ। तो उस वक्त एक बहुत बड़े लीडर थे, 1992 की ये बात है। ओके, तो मनोहर रेड्डी नाम के स्टूडेंट्स के लीडर्स थे, इन्होंने एजिटेशन किया। ओके, इनकी सदारत में इस मुद्दे को उठाया गया, और उसी वक्त ये डिसाइड किया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जानी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, उसी का नाम था तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के जो सदर थे, किसकी सदारत में बनाई गई थी, मनोहर रेड्डी और कृष्णा मोहन और जगन रेड्डी, इनकी सदारत में 1992 में कैसे तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। अब ये तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काफी रैलीज को मुनक्किद किया करती थी, धरनास किया करती थी, कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स किया करती थी, स्ट्राइक्स किया करती थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में जो भी नाइंसाफियां होती थी तेलंगाना के साथ, खासतौर से एजुकेशन फील्ड में, और खासतौर से ये रिजर्वेशन के मामले को लेकर। ओके, तो 1 नवंबर 1992 की बात है, तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ओके, एक रैली, बहुत बड़ी रैली को मुनक्किद किया था आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन को लेकर, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश बनाया गया था तेलंगाना और आंध्रा को मिलाकर। तो इसको प्रोटेस्ट करते हुए हम मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, इस उन्वान को लेकर एक बहुत बड़ी रैली तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मुनक्किद किया था 1 नवंबर 1992। ओके, राइट। तो मतलब क्या हुआ, तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1992 में। ओके, और ये रिजर्वेशंस के मामले पे एक जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, ओके, उसको हैंडल करने के लिए एक तंजीम बनाई गई थी, उसी का नाम था तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और उसके जो सदर थे मनोहर रेड्डी, कृष्णा मोहन, जगन रेड्डी, ओके, इनकी सदारत में ये, इनके जेर एहतमाम ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। और 92 में जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, एपी फॉर्मेशन डे को प्रोटेस्ट करते हुए, ओके, इन्होंने क्या है रैली मुनक्किद की थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उस वक्त। उसके बाद इन्होंने एक 2 दिन का एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। ओके, 2 डे तेलंगाना सदस्यों के नाम पर, एक तेलंगाना सब सदस्यों का मतलब मीटिंग। ओके, और उस वक्त इस मीटिंग को तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक 2 दिन का मीटिंग किया था। उस ग्रुप मीटिंग कहते हैं इसको, लेने लोग जो पूरे लोग जो जमा होंगे वहां पर, तो इसको अटेंड किया था, ओके, सुरेंद्र मोहन, जॉर्ज फर्नांडिस और दिगर हिंदुस्तानी सतह पर जो लीडर्स थे। और उन्होंने ये कहा था कि हम तेलंगाना के अलहदा तेलंगाना रियासत की जो डिमांड है, जो जद्दोजहद जो चल रही है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा इन लीडर्स ने कहा था। सुरेंद्र मोहन और आपके जॉर्ज फर्नांडिस और दीगर जो भी नेशनल लीडर्स जो भी ये 2 डे तेलंगाना लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जेर एहतमाम जो 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया था, उसमें इन नेशनल लेवल के लीडर्स ने भी कहा था कि हम आपकी डिमांड को, अलहदा रियासत की डिमांड को हम सपोर्ट करें। ओके, उसी वक्त एक और हादसा, एक और संगठन हुई,
एक और इंसिडेंट कह सकते हैं आप, वो ये था कि 71 सीमांध्रा के लेक्चरर्स को उस वक्त विजय भास्कर रेड्डी की सरकार ने डिप्यूटेशन के नाम पर आंध्रा से लेक्चरर्स को लाकर तेलंगाना में डिप्यूट किया था। ओके, तो तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उस जो भी इशू किया था, उसके जो भी ऑर्डर्स इशू किए गए थे, उसके ये लोग खिलाफ थे। ओके, ये लोगों ने अपनी फिर से एहतजाज शुरू कर दिया, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। लोग उसके तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट आगे एहतजाज कर रही, प्रोटेस्ट कर रही, रैलीज कर रही, इसका कुछ भी नतीजा सरकार उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे। तो उस वक्त जो लीडर थे इसके तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका नाम था मनोहर रेड्डी। मनोहर रेड्डी ने इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शुरू कर दी। ओके, इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक, ओके, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मनोहर रेड्डी ने। जैसे अब इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हंगर स्ट्राइक एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मनोहर रेड्डी की सदारत में एक हंगर स्ट्राइक को इन्होंने जब आगाज किया, तो गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा। ओके, तो उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे विजय भास्कर रेड्डी ने, जिनकी सरकार ने जियो दिया था, उन्होंने कहा कि हम हमारे जो जियो को कैंसिल करते हैं, हम वापस लेते हैं, और हम वापस ये जो भी लोग 71 लेक्चरर्स जो आंध्रा के जो तेलंगाना में डिप्यूट हुए, अब इनको वापस आंध्र प्रदेश को, यानी आंध्रा के इलाके में वापस हम इनको भेज रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से कैसा इन्होंने काम किया था, राइट। तो काफी स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को लेकर भी काफी तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने काफी एहतजाज किया, काफी काम किया। ओके, और जो भी नाइंसाफी होती उसको लोगों तक वो बात को पहुंचाया। ओके, और इस तरीके से कैसे ये तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना अहम रोल अदा किया था उस वक्त, राइट। इसके बाद तेलंगाना मुक्ति मोर्चा, वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो तेलंगाना, अलहदा तेलंगाना रियासत, ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन एजिटेटिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना सेपरेट स्टेट वाज के, मैंने मतलब तेलंगाना मुक्ति मोर्चा का भी जो अहम एक तंजीम बनाई गई थी, उसका भी जो मेन एम जो था वही था कि अलहदा तेलंगाना रियासत। तो इसको बनाने वाले आदमी कौन थे? 1993 की ये बात है, आपको एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। 1993 में तेलंगाना मुक्ति मोर्चा को बनाया गया था। ओके, तो इसके एक्स मिनिस्टर साबिक वजीर थे। ओके, इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था, उनका नाम था एन किशन राव। वेरी इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना मुक्ति मोर्चा को कब बनी थी? 1993। इसके सदर कौन थे, ये भी सवाल पूछा जा सकता, तो सदर कौन थे इसके? एन किशन राव। ओके, राइट, साबिक वजीर थे, राइट। तो इसी के कन्वीनर बनाए। इसके अलावा इसके अंदर तेलंगाना मुक्ति मोर्चा के अंदर पुरुषोत्तम रेड्डी, CH लक्ष्मैया, ये साबिक MLA थे। नागा सेना रेड्डी, ओके, ये एडवोकेट थे, वकील थे। मदन मोहन माधव रेड्डी, उसी तरीके श्रीनिवास खदीर, इन सब लोगों ने मिलकर तेलंगाना मुक्ति मोर्चा को बनाया था। ओके, तो तेलंगाना मुक्ति मोर्चा ने जो अपना डिमांड रखा था वो ये था कि तेलंगाना रियासत ही नहीं, तेलंगाना रियासत तो अलहदा होनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं उन रियासतों को भी तोड़कर छोटी छोटी रियासतें बना दी जानी चाहिए, ऐसा डिमांड करते थे तेलंगाना मुक्ति मोर्चा। हालांकि नाम तेलंगाना मुक्ति मोर्चा था, लेकिन हिंदुस्तान में और भी जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं उन रियासतों को भी छोटी छोटी रियासतों में तब्दील कर दिया जाए, ऐसा इनका डिमांड था। ओके, इस डिमांड को लेकर ये तेलंगाना मुक्ति मोर्चा काम किया करता था। और इनका कहना था कि जो छोटी छोटी रियासतें जैसे हरियाणा है, केरला, गोवा, पंजाब, ओके, ये काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ, काफी अच्छा प्रोग्रेस, काफी अच्छा तेजी से इन्होंने क्या बोलते हैं, कामयाबी हासिल की। एक छोटी रियासत की तरह लोगों को काफी फायदा हुआ, फलाह बहबूदी काम ज्यादा है। तो इनका मानना था कि हिंदुस्तान में जितने भी बड़ी बड़ी रियासत है, जैसे आंध्र प्रदेश है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, इन सब बड़ी बड़ी रियासतों को भी छोटी छोटी रियासतों में टुकड़े टुकड़े कर छोटी छोटी रियासतों में तब्दील कर दिया जाना चाहिए, ऐसा तेलंगाना मुक्ति मोर्चा का डिमांड था। ओके, उसी उसी तरीके से तेलंगाना मुक्ति मुक्ति मोर्चा ने ये भी ऐलान किया था कि तेलंगाना के जितने भी लोग हैं, ओके, वो छोटी छोटी रियासत, अलहदा रियासत, तेलंगाना अलहदा रियासत, ये छोटी रियासत को बनाने के लिए, ओके, हम एक ट्रेनिंग कैंप को भी कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने ऐलान किया। काफी लोग वो ट्रेनिंग कैंप में जुड़े, और वो ट्रेनिंग कैंप जो हुआ था वो 24 नवंबर 1993 से लेकर 28 नवंबर 1993 तक वो ट्रेनिंग कैंप से इन्होंने कंडक्ट किए थे। और इसी ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर ये भी डिसाइड किया गया था, ओके, कि छोटी छोटी जो रियासतें हैं
वही छोटी छोटी रियासतों में जो सरकार बनेगी वही अच्छी हुकूमत दे सकती। बड़ी बड़ी रियासतों की यानी चीफ मिनिस्टर एक बड़ी रियासत है तो आवाम के मसाइल को वो सही तरीके से वो लोग हल नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी रियासतों की जो सरकारें होती हैं, ओके, ऐसा इनका वो ट्रेनिंग क्लासेस में ये डिसाइड किया गया था कि छोटी रियासतें ही अच्छी सरकार दे सकती और लोगों के मसाइल को हल कर सकती। ऐसा उसमें क्या डिसीजन लिया गया था। इतना ही नहीं, अच्छी एम्प्लॉयमेंट जराए भी अच्छे फराहम कर सकती, पीने के पानी की सहूलतें अच्छे फराहम कर सकती, आबपाशी यानी इरिगेशन के जरिए भी अच्छे फराहम कर सकती, मेडिकल फैसिलिटीज, ओके, अच्छे फराहम कर सकती। छोटी रियासतें की छोटी सरकारें ये अच्छा काम कर सकती। ऐसा उस ट्रेनिंग कैंप्स में कैसे ये लोग एक डिस्कशन करके, एक मीटिंग करके एक राय पर ये लोग पहुंचे थे। ओके, राइट। उसी तरीके इट गेव कॉल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल स्टेट, छोटी छोटी रियासतों को बनाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। ओके, और ऐसा माना जा रहा था कि जैसे इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। ओके, राइट। तो द रिजोल्यूशन ऑफ द तेलंगाना मुक्ति मोर्चा वाज सपोर्टेड, यस। तो एक जस्टिस थे जिनका नाम था TLN रेड्डी, ये आंध्रा के थे लेकिन ये अलहदा तेलंगाना रियासत को ये सपोर्ट कर रहे थे। तो तेलंगाना मुक्ति मोर्चा ने जो आवाज उठाई थी अलहदा तेलंगाना छोटी रियासत के लिए, आंध्रा के से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस TLN रेड्डी थे, इन्होंने कैसो उनका सपोर्ट किया था। ओके, द मोर्चा हैज ए ओपिनियन दैट आफ्टर द फॉर्मेशन आफ्टर द तेलंगाना वाज मर्ज विद यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मुक्ति मोर्चा का ये मानना था कि जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में मर्ज किया गया था, तेलंगाना में किसी किस्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ। देयर वाज नो डेवलपमेंट इन तेलंगाना, तेलंगाना में किसी किस्म का डेवलपमेंट, किसी भी शोबे में डेवलपमेंट नहीं हुआ। और तेलंगाना को में अगर डेवलपमेंट होना है, अगर कंप्लीट डेवलपमेंट होना है तो अलहदा रियासत ही वो काम कर सकती है। ओके, तेलंगाना अलहदा रियासत होने के बाद ही डेवलपमेंट हो सकता। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ऐसा तेलंगाना मुक्ति मोर्चा का मानना था। अब 1984 से लेके 1996 तक जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए तेलंगाना में, उन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।